दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं या केमिकल रिएक्शंस के कुछ प्रकार देखे थे। अब कुछ और प्रकार हम इस वीडियो में देखते हैं। अगला प्रकार है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, या जिन्हें विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का अर्थ है किसी को अपनी जगह से हटा देना। तो इन रिएक्शंस में किसी एक एटम को अपनी जगह से हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम ले लेता है। जैसा अभी हम देखेंगे, यहाँ पर हम लोहे या आयरन को एक कील के रूप में लेंगे और जिसकी क्रिया हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे। कॉपर सल्फेट नीला पाउडर होता है, लेकिन उसे हमें पानी में घोल के ये रिएक्शन करना पड़ता है ताकि रिएक्शन ढंग से हो सके। जब हम लोहे की कील को इस सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो आयरन, जो कि ज़्यादा तेज या रिएक्टिव धातु है, वह कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह खुद सल्फेट के साथ मिलके आयरन सल्फेट बनाता है। साथ ही कॉपर धातु बाहर निकल जाती है, जो कि लोहे की कील के ऊपर जमा हो जाती है। अगर इसे हम इक्वेशन के रूप में देखें तो Fe, जो कि आयरन है, और CuSO4, जो कॉपर सल्फेट है, Cu कॉपर के लिए लिखा जाता है। जब इन्हें मिलाया गया तो Fe या आयरन ने कॉपर को, Cu को अपनी जगह से हटा दिया, तो बना FeSO4, और Cu, जो कि मेटल है, वो बाहर अलग से इकट्ठा हो गया। तो अभी हम इस रिएक्शन को देखेंगे। अभी हमने कॉपर सल्फेट को यहाँ थोड़ा लिया है, जो कि नीले रंग के पाउडर के रूप में दिख रहा है। साथ ही लोहे की एक कील ली है। अब हमने कॉपर सल्फेट का पानी में घोल बनाया है, जो इस बीकर में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अब हम कील को डाल देंगे और थोड़ी देर 10-15 मिनट पड़ा रहने देंगे। इसके बाद हम इसका प्रभाव देखेंगे। अब 15-20 मिनट बाद हमें अब दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूशन का, यानी घोल का रंग बदल चुका है। कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट का हल्का हरा रंग नज़र आ रहा है। यही नहीं, कील को देखें तो कील के ऊपर भूरे रंग का कॉपर यानी तांबा जमा हो चुका है, जो बहुत साफ हमें नज़र आ रहा है। कील वहाँ पे मोटी भी हो चुकी है। तो घोल से ही निकला हुआ कॉपर यहाँ पर ऊपर जमा हुआ है। अब अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन, यानी 2 बार विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होना है। 2 पदार्थ अपनी जगह से हिलाए जाएंगे और हटा के दूसरी जगह ले जाए जाएंगे। इसका एक उदाहरण जो हम देखने वाले हैं, उसमें पोटेशियम आयोडाइड, जो एक सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखेगा, और लेड नाइट्रेट, ये भी एक सफ़ेद पाउडर के रूप में ही दिखेगा। इन दोनों को घोल कर आपस में क्रिया कराते हैं। जब ये क्रिया करते हैं तो दोनों में जगह बदल ली जाती है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड, जो कि एक पीले रंग का पाउडर है। हम इसे सॉल्यूशन में पीले रंग में देखेंगे। इक्वेशन के रूप में देखें तो पोटेशियम आयोडाइड को Ki की तरह लिखा जाता है, Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। ये दोनों मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट आयन NO3 जो है, जो पहले लेड के साथ था, Pb के साथ था, अब वो K के साथ यानी पोटेशियम के साथ जुड़ गया है, तो हमें KNO3 मिला है। और जबकि आयोडाइड जो पहले K के साथ जुड़ा था, अब Pb या लेड के साथ जुड़ गया, तो PbI2 बना, जो कि लेड आयोडाइड है। यही वो पीला पदार्थ है जिसे अभी हम देखेंगे। अभी हमने 2 पदार्थ लिए हैं, लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट को पानी में घोलकर उसका सॉल्यूशन बनाया है। इसी तरह हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड, जिसको घोलकर उसका भी सॉल्यूशन बनाया है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम एक साथ मिलाएंगे और देखेंगे क्या होता है। हम ड्रॉपर से एक एक बूंद यहाँ रखी डिश में डाल रहे हैं।
देखते हैं जैसे ही ये आपस में मिलती हैं, हम देखते हैं जैसे ही ये आपस में मिलती हैं तुरंत इनका रंग बदल जाता है, क्योंकि लेड आयोडाइड पीले रंग का बन जाता है। अब अगला प्रकार है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को काट देना। हम जानते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केमिकली एक दूसरे का असर, उनका असर उल्टा होता है। तो अभी यहाँ पर हमने एक एसिड लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसको हम एक बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन बेस को पानी में घोलकर उसे एल्कली में बदलना पड़ता है। तो इन दोनों की जब क्रिया होती है तब कोई सा सॉल्ट बनता है। यहाँ पर सॉल्ट बना है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा साधारण खाने वाला नमक है, और साथ में पानी। तो यह क्रिया तो यह है जैसा यहाँ पे दिख रहा है, HCl यानी एसिड, NaOH बेस और उससे NaCl सॉल्ट और H2O वाटर। लेकिन इसे देखने के लिए हम एक और पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, फेनोल्फ्थलीन, जो कि एक इंडिकेटर होता है। इसको जब एल्कली में डाला जाता है तो यह गुलाबी रंग देता है, लेकिन एसिड में कोई रंग नहीं देता। तो हम इसको अपने सॉल्यूशन में डालकर रखेंगे, जिससे बेस जब तक होगा तब तक गुलाबी रंग आएगा। जैसे ही बेस निरस्त हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब ये रंग चला जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl एक बीकर में लिया है और साथ ही NaOH का घोल, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनाया है, जिसके दानों को हमने पानी में घोलकर इसका घोल बनाया है, जिससे वो एल्कली बन गया है। अब हम इस एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल को थोड़ा सा डिश में डालते हैं। साथ ही अब हम इसके अंदर फेनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन डालेंगे, जो कि एल्कलीज के साथ गुलाबी रंग देता है। तो जैसे ही हमने फेनोल्फ्थलीन का सॉल्यूशन डाला, ये गहरा गुलाबी रंग आ गया। अब ये हमारे पास एल्कली है, ये हमें पता है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं, ये देखने के लिए कि क्या एल्कली न्यूट्रलाइज हो रहा है। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से एसिड ने एल्कली को यानी बेस को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे बेस बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये बात हमें इस तरह पता लग रही है कि जो फेनोल्फ्थलीन है उसका गुलाबी रंग अब नहीं दिख रहा है, यानी बेस पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो चुका है। अभी हमने कई तरह के केमिकल रिएक्शंस देखे, लेकिन अभी कुछ एक तरह के देखने बाकी हैं, जिनमें से रीडॉक्स रिएक्शंस को समझाने में हमें थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए हम इन्हें अगले वीडियो में देखेंगे।